हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदेश जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं भारतीय संविधान सभा से संबंधित टॉप 35 क्वेश्चंस करने वाला हूं, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो साथियों, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल्ली में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो साथियों, संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न हुए। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1946 में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो साथियों, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वह सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो साथियों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बी.एन. राव। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थी? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एच बेगे। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वह भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, आप बताना है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, यह सच्चिदानंद सिन्हा थे। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, भारत का संविधान सभा किसके अनुसार गठित किया गया है? तो साथियों, भारत का संविधान जो है वह कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो साथियों, भारत के संविधान का निर्माता जो है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो साथियों, आप बताना है भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा 284। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, यह राजेंद्र प्रसाद थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो साथियों, यह 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 22 जनवरी 1947। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, भारतीय संविधान को अपनाया गया है। तो साथियों, आप बताना है भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो साथियों, यह संविधान सभा द्वारा
अपनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों आप बताना है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों यह है जवाहरलाल नेहरू थे। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो साथियों संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या जो वह है 7 थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 7। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो साथियों संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो वह है जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो साथियों आप बताना है कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो साथियों यह जवाहरलाल नेहरू थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है वह प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो साथियों भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न हुए। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1946 में। साथियों प्रश्न अगला है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो साथियों आप बताना है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ओके साथियों, याद रखना। प्रश्न अगला है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है वह सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में संविधान सभा की गठन की मांग की गई। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित किया गया था? तो साथियों आप बताना है भारत का संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो साथियों यह कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा 379। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 70। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।